हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे मैथ्स में ही चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपका चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट का हम सेकंड पार्ट में आपको लेके चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आपको कराते हैं और अच्छे लेवल क्वेश्चन आपको लेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए। आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपके ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं ना, फटाफट आप लोग भाई लग जाइए। और भाई पेपरों की डेट आपके लगने वाली फटाफट, ताकि आप तैयारी में जुड़ जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बोला किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम। देखिए किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 कम। देखिए जरा, जो साधारण ब्याज है, देखो टाइम कितना देखा, जो टाइम है वो टाइम दे रखा 4 वर्ष। टाइम कितना 4 वर्ष है। मूलधन साधारण ब्याज से देखो कितना कम है, तुम बाद में देखो क्या बोला गया। बोला गया किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम। जो साधारण ब्याज है मूलधन से कैसा 2200 रुपये कम है। आगे देखते हैं, यदि दर 16 सही 2/3% है, जो दर है वो 16 सही 2/3%, तो आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/6। भाई बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। यानी कि 6 रुपये मूलधन, उसमें 1 रुपये क्या ब्याज है। ये कब के लिए, 1 साल। जो दर होती है हमेशा किसके लिए होती है, हमेशा 1 साल के लिए होती है। ठीक है, चलिए अगर भाई 1 रुपये ब्याज है 1 साल का, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 रुपये। बताइए हो जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई मूलधन तो 6 रुपये, आप यहाँ लिख लीजिए मूलधन कितना 6 रुपये। आप लिखिए अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपये है तो 4 साल का ब्याज 4 रुपये। अब देखो बोला गया है सवाल में, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 कम है। देखिए जो साधारण ब्याज है मूलधन से कितना कम है भाई, 2 रुपये कम है। कितना कम है, 2। मेरे पास 2 कम, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 2200 कम है। तो आप देखेंगे भाई 1 की वैल्यू कितनी आ रही, जो 1 की वैल्यू आ रही कितनी आ रही, 1100 आ रही। कितनी आ रही, जो 1 की वैल्यू आ गई भाई कितनी आ गई, 1100 रुपये आ गई। तो देखो हमसे क्या पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो दोनों से निकालनी है हमको, मूलधन निकालना। तो मूलधन कैसा, 1100 में 6 का गुणा करा दो, 6 × 1100, तो आंसर आएगा 6600 रुपये। और साधारण ब्याज निकालना भाई, तो 1100 गुणा 4 में करा दो, 4 × 1100, तो कितना आएगा 4400। तो आप देखिए जरा इनका अंतर 2200 रुपये है कि नहीं। आप देख रहे होंगे इनका अंतर 2200 रुपये आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी आपको जो सवाल है बिल्कुल एकदम सही है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हमारा ये हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक, अगले सवाल पे हम लोग भाई चलते हैं। ठीक है, देखिए भाई अगला सवाल जो दे रखा है, बोला गया है 2100 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो, तो तृतीय भाग की धनराशि क्या होगी। देखो क्या बोला, द्वितीय भाग की धनराशि क्या होगी। देखो ध्यान से 2100 रुपये टोटल, ध्यान सुनिए भाई 2100 रुपये की धनराशि, रुपये कितने 2100 है। इनको भाई 2 भागों में बोला डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में। ये फर्स्ट भाग मान लो और ये सेकेंड भाग। बात समझ भाई, बोला गया 2100 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि बोला गया है कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष दर से 4 वर्ष में। देखिए जो रेट है वो कितना है, 6% है, और जो समय वो कितना है, 4 वर्ष है। कितना, 4 वर्ष है। और दूसरे देखिए, दूसरे बोला द्वितीय भाग पर 9%, द्वितीय भाग पर 9%। ठीक है, दर 9%, और समय कितना, 2 वर्ष में। समय कितना है, 2 वर्ष में। समय कितना रहा, 2 ईयर। यहाँ पे 4 ईयर, यहाँ पर 2 ईयर। ठीक है, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कैसे बराबर, मतलब जितना ब्याज यहाँ से मिलता है उतना ब्याज यहाँ से मिलता है, मतलब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कैसा है, बराबर है। बात आई इसमें कि दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज कैसा भाई, बराबर। इतनी बात तो समझ में आएगी। तो आपको पता भाई, हमें यहाँ तो पता नहीं कितने रुपए थे, तो हम यहाँ मान तो भाई P1 वैल्यू क्या होगी, P रुपये रहा होगा, और P2 वैल्यू भी वहाँ क्या मान लें, या P1 P2 मान लो कि यहाँ पे P1 रहा पैसा दिया होगा हमने, और यहाँ पर P2 पैसा दिया होगा हमने। ठीक है, इतना मान लो। ठीक है, तो आपको पता अगर हम इनका गुणा कराएं, PR × D क्या निकलता, साधारण ब्याज निकलता। PR × D क्या निकलता, साधारण ब्याज निकलता। तो आपको पता भाई P1 × R × T, ठीक है, बराबर यहाँ क्या होगा, P2, इनका R2 दे दो, इसको T2 नाम दे दो, इसको R1 दे दो, इसको T1 दे दो। ठीक है, चलिए भाई इंटू R2 × T2। अब देखो ये तो है वैल्यू। ठीक है, अब इसमें बस वैल्यू रखनी P1। देखो भाई इसका हम डायरेक्ट 6 चौक 24, देखिए यहाँ पर रखेंगे अगर, तो 6 चौक 24 आप देखिए डायरेक्ट करिए यहाँ पर, है ना। ज़्यादा सवाल बड़ा ना करते हुए हम डायरेक्ट करते हैं। आपको पता भाई ये फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए यहाँ साधारण ब्याज मिलेगा
और यहाँ साधारण ब्याज, दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर, ठीक। तो इनको देखिए डायरेक्ट करते हैं सवाल, कैसे डायरेक्ट, आपको पता देखिए 6 चौक 24, यानी P1 इंटू 24% बराबर 9 दूनी 18, P2 इंटू 18% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज 6 3 18 और 6 चौक 24, तो आप करेंगे P1 अपॉन P2 बराबर भाई क्या आएगा 3/4 आ रहा होगा। क्या है भाई P1 अपॉन P2 और क्या आएगा 3/4 आएगा। अगर ये 3/4 आ रहा है भाई हमारे पास, ये देख लो भाई कितना आ रहा है 3/4 आ रही है वैल्यू P1 अपॉन P2। फिर से एक बार देख लो भाई, ये जो P1 ठीक है बटे करेंगे P2 बराबर, देखो यहाँ कितना बचा है 3 बचा है, और बटे में क्या जाएगा ये वाला 4 जाएगा, जाए कि नहीं जाएगा। तो देखो मेरे पास पैसा मिला कितना है 7, लेकिन सवाल में कितना है 2100, तो 7 बराबर 2100, तो 1 बराबर 300 आया कि नहीं आएगा। अगर 1 की वैल्यू 300 आ रही, आप बताइए भाई अगर 1 की वैल्यू 300 आ रही, कितनी आ रही, अगर 1 की वैल्यू 300 आ गई तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो द्वितीय भाग की धनराशि कितनी भाई, द्वितीय भाग की धनराशि, देखो भाई द्वितीय भाग है P2 कितना है 4, तो 4 की वैल्यू निकालनी आ रही हमको P2 निकालना, क्या निकालना P2। तो आप देख सकते हैं 3 इंटू 4 कितना आएगा 1200 रुपये आएगा, यानी द्वितीय भाग की जो धनराशि वो कितनी है भाई 1200 रुपये दिया, ठीक। और अगर प्रथम भाग पूछा था तो 3 का 900 आ जाता, 900 12 से कितना होगा 2100 होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, बिल्कुल एकदम धीमे धीमे से आपको हम पढ़ाते हुए एक एक वर्ड आपको बताते हुए भाई पढ़ा रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छे से भाई पढ़िएगा, और अगर आपको भाई समझ में आए तो शेयर करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो पढ़ाया तो आप शेयर करिए, नहीं तो आप कोई बात नहीं खुद पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई बोला गया है 5200 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया। इस बार कितना भाई 5200 रुपये, देखिए ध्यान से 5200 रुपये की धनराशि 2 भागों में उधार दिया गया भाई। 2 भाग है हमारे पास, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। यहाँ पर P1 पैसा मान लेते हैं, यहाँ पर P2 पैसा मान लेते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या बोला गया, बोला गया प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में, देखिए 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में, समय कितना भाई 8 ईयर है, ठीक है। आगे और बोला गया है द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष दर से, 5% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है। कितने समय में भाई 3 वर्ष में अर्जित ब्याज, 3 वर्ष में अर्जित ब्याज आपस में कैसा भाई बराबर है। देखिए यहाँ से मिलने वाला साधारण ब्याज और यहाँ से मिलने वाला साधारण ब्याज आपस में कैसा है बराबर, कैसा है बराबर है। तो देखो भाई यही तो हमने भी आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। अगर आप भाई निकालना चाहते हो, अगर आप निकालना, देखो हमने बताया था P1 इंटू 8 तक 24%, यहाँ से जो ब्याज मिलेगा बराबर P2 यानी 5 थी 15%, P2 इंटू 15%, ये वैल्यू हमारी कैंसिल, 3 से काटो 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, ठीक है 3 पचे 15। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो P1 अपॉन P2 आएगा, देखिए ये P1 बटे P2 क्या जाएगा 5/8 आ जाएगा, कितना जाएगा 5/8 आ जाएगा। भाई हमारे पास टोटल रुपये कितना है 13, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना है 5200, कितना है 5200। देखिए हमारे पास P1 हमने दिया 5 रुपये और P2 दिया 8 रुपये, टोटल कितना दिया 13, हम देते हैं कि सवाल अकॉर्डिंग 5200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। अगर 1 की वैल्यू 400 आ गई है तो हमसे पूछा गया तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या भैया कितनी 8 से को 32, P2 पूछा गया तो P2 की वैल्यू आपको निकालनी 8 इंटू 4, तो कितना आएगा जो द्वितीय भाग पर पैसा दिया गया कितना दिया गया 3200 रुपये भाई दिया गया। कितना दिया गया 3200 रुपये आपको भाई दिया गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टाइप आपको क्लियर हुआ होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला गया है 2189 रुपये को 3 भागों में बांटा था। क्या भाई 2189 रुपये को 3 भागों में बांटा था। अभी तक देखिए भाई 2 भागों में बांटा, अब कितने भाग है 3 भाग में बांटा जा रहा है, ठीक है। बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 1 वर्ष 2 वर्ष व 3 वर्ष में समान होते हैं। जो ब्याज इनके 1 साल 2 साल और 3 साल में कैसे होते हैं बराबर हो जाते हैं। मतलब जो पैसा हम पहले देते हैं, जो दूसरे जो तीसरे मतलब जो 1 साल 2 साल और 3 साल में क्या होता है समान हो जाता है। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो
तो सबसे कम धन कितना होगा, हमसे पूछा है सबसे कम धन कितना होगा। तो ध्यान देखिए भाई, बोला गया प्रत्येक दिशा में। देखो भाई क्या है, बोला गया 2189 रुपये, 2189 रुपये। 3 भागों में डिवाइड करिए, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। 3 भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। बोला गया सवाल में इनके ब्याज क्रमशः 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ जो समय है T1 वो 1 वर्ष है, जो T2 है वो 2 वर्ष है, जो T3 है वो 3 वर्ष है। ठीक है, ये टाइम पीरियड दे रखा है इनका भाई। ठीक, आगे देखें। फिर बोला गया है प्रत्येक दशा में जो दर है वो कैसी है, 4%। जो प्रत्येक दशा में दर है वो कैसी है, 4% है। यहाँ भी दर कितनी है, 4% है, और यहाँ भी दर कितनी है, वो 4% है। ठीक है, ये R3, R2, R1। ठीक है, अब देखिए और बोला जा रहा है और इनके ब्याज आपन कैसे बराबर, यानी ये सारे वैल्यू कैसे, यहाँ का साधारण ब्याज, यहाँ का साधारण ब्याज और यहाँ का साधारण ब्याज अपन कैसे हैं बराबर। ये तो बात बोलेंगे, सारे साधारण ब्याज कैसे हैं बराबर हैं। तो आपको पता भाई देखिए क्या आएगा, 4 एकम 4 भाई। यहाँ हम पैसा मान लें P1, यहाँ मान लेते हैं P2, यहाँ मान लेते हैं P3। कितना मानते हैं, यहाँ P3। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, ये P2 पैसा यहाँ पर, यहाँ P1, ये P2, P3। ठीक है, ये पैसा है। तो आप करेंगे P1 इंटू भाई कितना आएगा, 4 एकम 4% बराबर 4 दूनी 8%, P2 इंटू 8% बराबर 4 3 12%, P3 इंटू 12%। परसेंटेज से परसेंटेज कैसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। यानी ये जो वैल्यू आएगी P1 इंटू 1 बराबर P2 इंटू 2 बराबर P3 इंटू 3। ठीक है, तो अगर भाई बात आप यहाँ से हम निकालना चाहें P1 रेशियो P2 रेशियो P3, अगर ये वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान सुनिए भाई, हम क्या निकालने की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालने की बात कर रहे हैं भाई। ध्यान सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ पे बोली जा रही है थोड़ा सा और बड़ा लिख दें, P1 रेशियो P2 रेशियो P3। अगर ये निकालना है तो अगर P1 आपको निकालना भाई, P1 निकालना तो P1 छुपा दो, इनका गुणा करा दो, 3 दूनी 6, तो आपका 6 आ गया। P2 निकालना तो P2 को छुपा दो, 3 एकम 3, तो ये 3 आ गया। और P3 निकालना, P3 छुपा दो, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देख रहे हो हमने जो पैसा दिया 3 2 5, देखिए 6 3 9 2 11, कितना रुपये दिया हमने P1 P2 P3 मिला के, देखो भाई कितना दिया, P1 P2 और P3, यानी कि 6 रेशियो 3 रेशियो 2। कितना रुपए हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कितना, 11, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना दे, 2189। तो अगर आप 1 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए 11 एकम 11, ध्यान सुनिए भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना चाहिए, 10 बचा, हो गया 108। ठीक है, 11 ने 99, फिर कितना बच गया आपका, फिर बच गया आपका 9, और फिर से 11 ने 99, 1 की वैल्यू 199 आ गई। तो हमसे क्या पूछा, तो हमसे सबसे कम धन पूछा गया। तो सबसे कम धन भाई कौन सा है, P3, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी, P3 बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 199। ठीक है, तो देखिए P3 क्या आएगा, 2 ने 18, 2 ने 18 और 1 19, 2 एकम 2 1 3, यानी कितना रहा, 398 रुपये। कितना आ रहा भाई, 398 रुपये आ रहा। ठीक है, बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई कि एकदम बिल्कुल छोटे से रहेंगे, मतलब धीमे। देखो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, हम आपको लिख के दिखाते हैं, सारी चीज़ें कर ही नहीं आते। ठीक, ये आपको पेपर में क्या करना नहीं है, आपको सीधे भाई क्या है, ये देखो लिख के दिखाते से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। क्या करना, आपको ये सारी चीज़ लिखनी नहीं है, आपको सीधे पता, आपने देखा पेपर में कि भाई ये पैसा 3 भागों में, यहाँ पे रेट 1 साल रेट है 4%, 2 साल रेट है 4%, 3 साल रेट है 4%। सीधे इस लाइन से सवाल उठाना, इस लाइन से उठाना यहाँ से, और बस गुणा करके बस सीधे इनका सीधे आप ओरल गुणा करा के यहाँ लिख सकते हो, बस सवाल खत्म, 2 लाइन में सवाल आपको खत्म हो जाएगा भाई। क्लियर ना, चलिए भाई इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके आप खत्म कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई हम लोग। चलिए भाई टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप जो हमको दे रखा, बोला गया है 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये कितने वर्ष में 81 हो जाएंगे। देखिए बोला गया जो मूलधन है वो कितना, 72 रुपये 81 हो जाएंगे। जब कोई चीज़ हो जाती है क्या कहलाती है, मिश्रण कहलाती है। ठीक है,
कितने वर्षों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 6/1/4%, 6/1/4, तो 6 चौक 24 और 1 25, कितना आएगा 25/4%। बात आई समझ में? ये है भाई ठीक है। हमसे क्या बोला गया, हमसे टाइम पूछा, क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया, कितने सालों में पैसा इतना हो जाए। तो आपको भाई पता है, देखो पी पता, आर पता, अगर इसमें हम ये देखें यहाँ से साधारण ब्याज कितना, तो आप बता सकते हैं 72 रुपये हो गए 81, साधारण ब्याज कितना 9 रुपये है कि नहीं, बताइए 9 रुपये है कि नहीं। अब टाइम आपसे पूछा गया तो SI बराबर SI जी क्या रखेंगे 9, मूलधन जी कितना रखेंगे 72, आर की वैल्यू कितनी 25/4 और बटे में आपका 100 भाई होता है, क्या होता है बटे में 100, और टाइम आपको क्या करना निकालना, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो भाई 25 से कम 25, 25 चक्को 100 हो गया नहीं हो गया, ठीक है। ये देखिए 4 को 16, ठीक है, 9 1 कम 9, 9 8 72, ठीक है, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी T2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वर्ष आ जाएगी। जो T2 आ रहा होगा वो कहीं कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा, मतलब जो कितने साल हो जाएगा 2 साल में पैसा हो जाएगा। बात आई समझे? 72 रुपये हो गए 81, यानी साधारण भाई कितना हो 9 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता आपने सीधे आपका भाई क्या हुआ, हमने यहाँ पे रखा कैसा, अभी फॉर्मूले का सवाल आपका आंसर आ गया। बताइए यहाँ पे कोई समस्या किसी को, अगर भाई नहीं है तो आप आराम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नहीं तो भाई क्या है ठीक है भाई, चलिए कर लीजिएगा, ठीक। अगला स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल कराते हैं। देखिए जो अगला सवाल हमको दे रखा, बोला कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्ष में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये धनराशि 3 वर्षों में कितनी जाएगी। ध्यान दीजिए भाई 1000 रुपये भाई बोला कि कितना, 1000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1200 हो जाती है। ध्यान सुनिए भाई 1000 रुपये थे, मूलधन कितना था 1000 रुपये, 1000 रुपये की राशि कितनी हो गई भाई 1200 रुपये हो गई, कितनी हो गई 1200 की, कब हो गई 2 साल में जाती है, कितना 2 साल में जाती है। अब आपसे बोला गया यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखो भाई 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों। अब देखो भाई यहाँ क्या है, टाइम बदल दिया, यहाँ क्या किया गया, टाइम बदला गया। तो आपको भाई क्या है, पूरा सवाल देखना पड़ेगा। आप देखिए भाई रेट कितना, पहले आप देखिए आपको ब्याज कितना मिल रहा, 1000 रुपये कितने हो गए, 1000 रुपये 1200 के, तो ब्याज कितना मिला 200 रुपये ब्याज मिला, कितना मिला 200। और ये कब मिल रहा 2 साल मिल रहा, 200 रुपये ब्याज कब मिल रहा 2 साल मिल रहा, यानी 2 साल का ब्याज है 200 रुपये। देखिए 2 ईयर का ब्याज है 200 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 100 रुपये, कितना हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना। देखिए 100 रुपये ब्याज है किस पर 1000 पर, किस पर भाई 1000 पर, तो 100 पर कितना, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% आ गया, ठीक। बता चुके हम आपको सवाल को पहले भी, है ना, कैसे निकालते हैं भाई 1 साल का निकालो तुरंत मूलधन से भाग रहे हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आता है। अब बोला कि हमारे पास बोला सवाल में कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये की राशि, ब्याज की दर जो 4% बढ़ा दी कि मूलधन आपका 1000 रुपये, पहले था 10%, 4% भाई कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा, और समय कितना 3 साल के आगे बटे 100, तो साधारण ब्याज देखो कितना आएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा, तो 0 से 0 कैसे 14 ब्याज है कितना आएगा 420 रुपये, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 420 रुपये आ गया। तो हमसे पूछा गया सवाल में, बताइए तो 3 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी। जब कुछ हो जाती है यानी क्या पूछा, मिश्रधन पूछ रहा है, और मिश्रधन क्या होता है P + SI होता है। P है 1000 रुपये, SI हो गया 420 रुपये, तो आंसर कितना आएगा 1420 रुपये। ये हमारे पास अमाउंट हो गया। बात आपको आई समझ में, ठीक है। क्या भाई था 1000 रुपये थे 1200 हो गए, तो ब्याज कितना मिला आपको। ये भाई देखिए समय कितना था, इस समय कितना था 2 साल था, टाइम कितना था 2 ईयर, समय कितना भाई वो 2 साल दे रखा था, ठीक है। 2 साल में ब्याज मिल रहा 200, तो 1 साल का 1000, 1 साल का 100 रुपये, अगर 1 साल 100 रुपये किस पर 100 रुपये ब्याज किस पर 1000 100 पर कितना, ठीक है 10% रेट आ गई। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल कराते हैं। देखिए बोला गया प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर किसको दी, आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि क्या थी। देखिए भाई अच्छा सवाल है। बोला गया प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली। देखो भाई हमको नहीं पता कितना पैसा लिया, हमने मान लिया P रुपये लिया होगा और 8% हिसाब से लिया होगा। कितना लिया होगा 8% बोला है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण से उधार ली, उसने वही राशि 12% की दर पे आशीष दे दी। भाई
इसने यही राशि, यही पैसा उठा के किसी दूसरे को दे दिया, किस रेट पे दे दिया, 12% उठा दे दिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया तुरंत हमने एक दूसरे लड़के को दे दिया। भाई ये जो दूसरा लड़का इसको दिया, इसका नाम क्या, इसका नाम जो है वो नाम है आशीष। ठीक है, ठीक है। और ये किसका, ये कौन था भाई, प्रभात था। कौन था, ये प्रभात था। ये लड़का था भाई प्रभात। प्रभात ने पैसा कुछ लिया 8% रेट से और आशीष दे दिया भाई 12% रेट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा दिया, देखो उसने 4% बढ़ा दिया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 4%। मतलब पैसा उतने लिया, हमने लिया 8% से, और किसी को दे दिया भाई कितने परसेंट में, किसी को दे दिया हमने कितने, 12%। भाई कितना रेट बढ़ गया, 4% बढ़ा दिया। अब बोला यदि आशीष को बता दी थी, यदि 12 वर्षों के बाद 960 रुपये का लाभ मिला हो, तो देखिए 1 साल में हम 4% लाभ कमा रहे हैं। अगर 1 साल में 4% का लाभ कमा रहे हैं तो 12 साल में कितने लाभ कमाएंगे, 48%। भाई 1 साल का लाभ है 4%, तो 12 साल लाभ कितना हो जाएगा, 12 चौक 48% हो जाएगा नहीं भाई। समय आपको देखो मैं यहाँ लिखे दे रहे, समय कितना है, 12 वर्ष दे रखा है। तो देखिए अगर 1 साल में 4%, 12 साल में 12 चौक 48%। हम यहाँ 48% बटे करेंगे 100, बराबर कितना लाभ है, 960 रुपये। बराबर जो लाभ है कितना है, 960 रुपये। देखो 48 दूनी 96 होता है, तो यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 रुपये आ जाएगी। जो प्रभात ने उधार धनराशि कितनी थी भाई, 2000 रुपये थी। ठीक है, यानी जो मूल राशि थी वो बैंक से कितनी थी, 2000 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, चलिए भाई ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला सवाल कराते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, बोला गया है 20, देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, यदि 20 वर्षों में कोई धन, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। देखिए भाई अब बोला यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। देखो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बता रखा था, R% बराबर n-1/t इंटू 100। बताया था नहीं बताया, पहले दिन आपकी जो क्लास थी कल की उसमें मैंने आपको बताया था, यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, जो n होता है क्या होता है, गुना, दर निकालनी R%। तो क्या करेंगे, 3 गुना यानी n की जगह 3 - 1, कितना समय, 5 वर्ष इंटू टी, बताओ क्या आ जाएगा, 100। 5 जगह 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो रहा हो कितना आएगा, 2 × 20 कितना आएगा, 40%। भाई कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या, इस फॉर्मूले से हमने निकाल कर आपको दिखा दिया। पहले ने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला रखे सीधे, जब भी आपको दर पूछे कुछ गुना और नाम दे रखे आप सीधे इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब नहीं तो भाई दूसरा तरीका देखो भाई करने का क्या है, क्या करने का तरीका दूसरा तरीका इसका बताया, बोला गया है कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो मान लो भाई 3 गुना यानी P रुपये, P1 यानी यहाँ लोग P मानते हैं भाई 1 रुपये होगा। कितना रुपये रहा होगा, 1 रुपये रहा होगा। और भाई ये कितना हो गया, 3 गुना हो जाता है। जब कोई चीज़ हो जाती है भाई क्या कहलाती है, इमेजिनरी कहलाती है। तो देखो भाई ब्याज कितना मिल रहा, आप देखो ब्याज कितना मिल रहा, 2 रुपये। 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये ब्याज मिल रहा कितने साल में, ये देखो बोला कि कोई दिन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितने, 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा। तो भाई आप देखो जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है। ये 2 रुपये ब्याज कब मिला है, 5 वर्ष में मिला है। तो 100 पर कितना, सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी सीधे। ठीक है, ध्यान देखिए, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। बात है इसमें, ये है भाई बिना फॉर्मूला तरीका। ये क्या है, बिना फॉर्मूले के 2 रुपये ब्याज मिला कितने साल में, 5 साल में। 2 रुपये ब्याज मिला कितने साल में, 5 साल। 100 पर कितना, 40%। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल कराते हैं। अगला सवाल दिया गया, बोला गया यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना होता है, दर ज्ञात है। फिर से देखो 6 वर्षों में, अगर आप फॉर्मूले लगाना चाहते हैं 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 2 - 1 है ना, R% बराबर 2 - 1 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, 6 वर्ष में, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यही करेंगे। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कितना है भाई, 1/6 इंटू 100। अब 100/6 को जो हम लोग लिखते हैं कितना लिखते हैं, 16 सही 2/3% लिखते हैं। ठीक है, चलिए भाई ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, आपको बिना फॉर्मूले के देखो हम बता रखे मान लो कुछ P रुपये, मान लो कोई 1 रुपये था, कितना हो गया भाई, 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। ब्याज कितना मिला आपको, आप ब्याज देखें कितना मिला आपको, 1 रुपये मिला। 1 रुपये ब्याज मिला कितने साल में, 1 रुपये ब्याज मिला कितने साल में, 6 साल में। तो 100 पर कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी कितनी आएगी, 16 सही 2/3%। बताइए बच्चों, कोई समस्या यहाँ पर किसी को। चलिए एक लास्ट सवाल आज का हम लोग भाई ले लेते हैं अपना, है ना। चलिए आज का एक लास्ट सवाल लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, अगले दिन करवाएंगे। ठीक है, चलिए। या
आज हम सोचे इसी टाइप को रखते हैं, है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइप है उसको हम नेक्स्ट टाइप को कल करवाएंगे, क्योंकि अब ये यहाँ पे हमारा टाइप खत्म हो गया, अब ये जो टाइप है ये आपको कल से करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आप इतने सवालों को लगाइएगा, ठीक है। इन्हीं के साथ हम अपनी क्लास को विराम लगाते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो भाई तो आप क्या करें, एकदम क्लास को बढ़िया से सब्सक्राइब मतलब लोगों के साथ क्या करें, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए भाई कि आपको कैसा पढ़ाया जाता है, कि आप जब भाई बताएंगे तभी हमारे अंदर क्या आएगा, एक एनर्जी, पॉजिटिविटी एनर्जी आती है, ताकि आपको और अच्छे से हम पढ़ा सकें, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।